भक्त शिरोमणि महाकवि सूरदास का संपूर्ण परिचय। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में मथुरा आगरा मार्ग पर स्थित रुनकता क्षेत्र में हुआ। इस मत के समर्थक आलोचक है शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी व श्याम सुंदर दास। भाव प्रकाश के अनुसार इनका जन्म दिल्ली के निकट सिही ग्राम में हुआ। भाव प्रकाश के ग्रंथकार हैं हरिराय। इस मत के समर्थक ग्रंथ या आलोचक है वार्ता साहित्य नगेंद्र गणपति चंद्र गुप्त। 84 वैष्णवन की वार्ता में उल्लेख मिलता है कि ये पहले गऊ घाट पर एक साधु या स्वामी के रूप में रहा करते थे। सूरदास के गुरु श्री वल्लभाचार्य। एक बार जब वल्लभाचार्य जी गऊ घाट पर पधारे तब वे इनके दर्शन को आए। तब इन्हें कुछ सुनाने को कहा तो सूर ने स्वरचित विनय का एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और इन्हें भागवत की कथाओं को गाने योग्य पदों में ढालने का आदेश दिया। प्रारंभ में इनके पद विनय और दैन्य भाव के होते थे, किंतु श्री वल्लभाचार्य की प्रेरणा से सूरदास ने दास्य भाव और विनय के पद लिखना बंद कर दिया तथा सख्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव के पद रचने लगे। उनकी सच्ची भक्ति और पद रचना की निपुणता देखकर वल्लभाचार्य जी ने इन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर की कीर्तन सेवा सौंपी। इसका स्पष्ट आभास सूर सारावली में दिया गया है। वल्लभाचार्य के शिष्य बनने के बाद ये चंद्र सरोवर के समीप पारसोली गांव में रहने लगे। वहीं 1583 ईस्वी में इनका देहावसान हुआ। इनकी मृत्यु पर गोस्वामी विट्ठलनाथ ने शोकार्त होकर कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाकू कछु लेना होय सो लेऊ। सूर काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। इसके अंतर्गत बाल लीला वर्णन में इनका मन अधिक रमा है। सूरदास जी ने अपनी प्रतिभा व कल्पना शक्ति से कृष्ण के बाल रूप का अत्यंत सुंदर, सरस, सजीव एवं मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रण किया है। सूरदास जी की रचनाएं सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। अब देखिए सूरसागर के विषय में। सूरसागर की रचना भागवत की पद्धति पर 12 स्कंधों में हुई है। इसके प्रथम स्कंध में विनय के पद हैं। संभवतः सूर ने इसकी रचना श्री वल्लभाचार्य से भेंट से पूर्व की है। सूर की प्रतिभा का उत्कर्ष 10वें स्कंध में हुआ है। सूरसागर का उपजीव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण है। इसकी रचना भागवत के 12वें स्कंद के आधार पर हुई है। सूरसागर को हिंदी का श्रीमद् भागवत पुराण भी कहा जाता है। सूरसागर गेय मुक्तक काव्य है। सूरसागर में लगभग 1.25 लाख पद होने की बात कही जाती है, लेकिन वर्तमान में उपलब्ध संस्करणों में 5000 पद ही मिलते हैं। सूरदास द्वारा रचित सूरसागर का सर्वप्रथम प्रामाणिक संपादन नागरी प्रचारणी सभा काशी के सहयोग से नंद दुलारे वाजपेयी ने किया। सूरसागर गीत शैली का सर्वश्रेष्ठ मुक्तक महाकाव्य है। सूरसागर को कृष्ण भक्ति काव्य का हृदय कहा जाता है, जबकि भ्रमर गीत को सूरसागर का हृदय कहा जाता है। सूरदास ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद की कथा को आधार बनाकर सूरसागर लिखा। भ्रमर गीत प्रसंग भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोक में मिलता है। सूरसागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाक वैदग्ध्यपूर्ण अंश भ्रमर गीत है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक सूरदास हैं। भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहा जाता है। सूरसागर में निहित भ्रमर गीत का उद्देश्य सगुण भक्ति का बखान करना तथा निर्गुण भक्ति का खंडन करना है। भ्रमर गीत में सगुण निर्गुण का प्रसंग सूर अपनी ओर से लाए हैं, जिससे संवाद में बहुत रोचकता आ गई है। भागवत में यह प्रसंग नहीं है। निर्गुण का खंडन सूर की मौलिक उद्भावना है। भागवत में इसका उल्लेख नहीं मिलता। भ्रमर गीत में व्यंजना शब्द शक्ति की प्रधानता है। इसीलिए आचार्य शुक्ल ने भ्रमर गीत को सर्वश्रेष्ठ ध्वनि काव्य और सर्वश्रेष्ठ उपालंब काव्य की संज्ञा दी है। भ्रमर गीत का उद्देश्य ज्ञान पर भक्ति की विजय, योग पर प्रेम की विजय, शहरी संस्कृति पर ग्रामीण संस्कृति की विजय, चतुराई पर सरलता की विजय, मस्तिष्क पर हृदय की विजय, निर्गुण पर सगुण की विजय। कृष्ण भक्ति साहित्य में नंददास ने भी भ्रमर गीत की रचना की है। सूरदास के भ्रमर गीत व नंददास के भंवर गीत में अंतर है। सूरदास का भ्रमर गीत मुक्तक है, जबकि नंददास का भंवर गीत प्रबंध रचना है। सूरदास की गोपियां भावुक और संवेदनशील ज्यादा है
बौद्धिक और तार्किक कम है, जबकि नंददास की गोपियाँ बौद्धिक व तार्किक ज़्यादा है, भावुक व संवेदनशील कम है। भ्रमर गीत के विषय में बच्चन सिंह कहते हैं, सूर का भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार का सर्वोच्च शिखर है। विरह की इतनी वैविध्यपूर्ण मानसिक दशाएं शायद ही कहीं मिले। पूरा भ्रमर गीत वक्रोक्तियों से भरा पड़ा है। सूर सागर की सराहना करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, काव्य गुणों की इस विशाल वनस्थली में एक सहज सौंदर्य है। वह उस रमणीय उद्यान के समान नहीं जिसका सौंदर्य पद पद पर माली के कृतित्व की याद दिलाता है, बल्कि उस अकृत्रिम वन भूमि की भांति है जिसका रचयिता रचना में घुल गया है। सूर सागर में कृष्ण जन्म से लेकर कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा अत्यंत विस्तार से फुटकल पदों में गाई गई है। सूर सागर समाप्त करने पर सूर ने जो सूर सारावली लिखी उसमें अपनी अवस्था 67 वर्ष बताई है। लिखा है, गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 बरस प्रवीण। अब देखिए साहित्य लहरी के विषय में। यह सूरदास के 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है। इसमें अर्थगोपन शैली में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। इसमें अलंकार और नायिका भेद के उदाहरण हैं। यह कूट पद में है। साहित्य लहरी रीति तत्वों से युक्त रचना है जो कालांतर में रीति कवियों की प्रेरणा स्रोत बनी। साहित्य लहरी संभवतः विक्रम संवत 1607 में समाप्त हुई। साहित्य लहरी के अंतिम पद में सूरदास ने अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है। अंतिम पद के अनुसार सूर पृथ्वीराज के कवि चंद्रबरदाई के वंशज ब्रह्मभट्ट थे। संभवतः यह अंतिम पद प्रक्षिप्त है। अब देखिए सूर सारावली। सूर सारावली विक्रम संवत 1602 में लिखी गई। इसमें 107 छंद है। इसकी रचना संसार को होली का रूपक मानकर की गई है, अर्थात यह संपूर्ण ग्रंथ एक वृहद होली गीत के रूप में रचा गया है। सूर सारावली और साहित्य लहरी को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान इस प्रकार हैं: मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, दीन दयालु गुप्त, प्रभुदयाल मीतल, ब्रजेश्वर वर्मा इन्हें अप्रामाणिक मानते हैं। सूर के भाव चित्रण में वात्सल्य भाव को श्रेष्ठ कहा जाता है। बाल भाव और वात्सल्य से सने मातृ हृदय के प्रेम भावों के चित्रण में सूर अपना सानी नहीं रखते। भक्ति के साथ श्रृंगार को जोड़कर उसके संयोग एवं वियोग पक्षों का जैसा मार्मिक वर्णन सूर ने किया है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। सूर काव्य में प्रकृति सौंदर्य, जीवन के विविध पक्षों, बाल चरित्र के विविध प्रसंगों, क्रीड़ाओं, गोचारण व रास आदि का वर्णन प्रचुर मात्रा में मिलता है। ब्रज भाषा के अग्रदूत सूरदास ने इस भाषा को जो गौरव गरिमा प्रदान की, उसके परिणाम स्वरूप ब्रज भाषा अपने युग में काव्य भाषा के राज सिंहासन पर आसीन हो सकी। सूर की ब्रज भाषा में चित्रात्मकता, अलंकारिता, भावात्मकता, सजीवता, प्रतीकात्मकता तथा बिंबात्मकता पूर्ण रूप से विद्यमान है। सूरदास ने ब्रज भाषा को ग्रामीण जनपद से हटाकर नगर और ग्राम के संधि स्थल पर ला बिठाया था। सूर काव्य में ब्रज भाषा के अलावा अन्य भाषाओं के शब्द भी आए हैं, जिनमें तत्सम शब्द, अवधि, पूर्वी हिंदी तथा विदेशी शब्द हैं। भाषा की सजीवता के लिए मुहावरों और लोकोक्तियों का पुट इनकी भाषा का सौंदर्य है। भ्रमर गीत के पदों में तो अनेक लोकोक्तियां मणिकांचन संयोग की तरह अनुश्चित है। भाषा में प्रवाह बनाए रखने के लिए लय और संगीत पर कवि का सतत ध्यान रहा है। राग रागिनियों के स्वर ताल में बंधी हुई शब्दावली जैसी सरस भाव व्यंजना करती है, वैसी सामान्य पदावली नहीं कर सकती। वर्ण मैत्री और संगीतात्मकता सूर की ब्रज भाषा के अलंकरण है। सूर की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्गीय भक्ति है। भगवान की भक्तों पर कृपा का नाम ही पोषण है। पोषणम तदनुग्रह। भगवत कृपा की प्राप्ति के लिए सूर की भक्ति पद्धति में अनुग्रह का ही प्राधान्य है। जा पर दीना नाथ ढरे, सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोई, जा पर कृपा करे। सूर पतित तरी जाय तनक में, जो प्रभु नेक ढरे। सूर में तन्मया शक्ति का एक उदाहरण देखिए। उर में माखन चोर गड़े, अब कैसे हूँ निकसत नहीं ऊंधो, तिरछे हुए जू अड़े। सूर ने प्रेम और विरह के द्वारा सगुण मार्ग से कृष्ण को साध्य माना है। राधा को कृष्ण की शक्ति का प्रतीक माना है। श्री वल्लभाचार्य के उपरांत उनके पुत्र गोसाई विठलनाथ गद्दी पर बैठे
गोसाई विट्ठलनाथ ने 8 सर्वोत्तम कवियों को चुनकर अष्टचाप की स्थापना की। अष्टचाप के 8 कवि हैं सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, चीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। इनमें प्रथम 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और शेष 4 गोसाई विट्ठलनाथ के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, कृष्ण चरित के गान में गीत काव्य की जो परम धारा पूर्व में जयदेव और विद्यापति ने बहाई, उसी का अवलंबन ब्रज के भक्त कवियों ने भी किया। कृष्ण भक्त कवियों की परंपरा अपने इष्ट देव की केवल बाल लीला और किशोर लीला को लेकर ही अग्रसर हुई, जो गीत और मुक्तक के लिए ही उपयुक्त थी। मुक्तक के क्षेत्र में कृष्ण भक्त कवियों तथा आलंकारिक कवियों ने श्रृंगार और वात्सल्य रसों को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया, इसमें कोई संदेह नहीं। भिन्न भिन्न लीलाओं के प्रसंग को लेकर इस सच्चे रसमग्न कवि ने अत्यंत मधुर और मनोहर पदों की झड़ी सी बांध दी है। सूर के श्रृंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर हुई है। सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट कहलाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। बाल कृष्ण की लीलाओं के चित्रण में कवि कमाल की होशियारी और सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय देता है। न उसे शब्दों की कमी होती है, न अलंकार की, न भावों की, न भाषा की। सूरदास के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के चर्चित कथन इस प्रकार हैं, सूर वात्सल्य है और वात्सल्य सूर है। सूरदास हिंदी काव्य गगन के चंद्रमा हैं। श्रृंगार और वात्सल्य रस का ये कोना कोना झांक आए हैं। इस क्षेत्र में महाकवि ने मानो किसी अन्य के लिए कुछ कहने को छोड़ा ही नहीं। हिंदी में श्रृंगार रस का रस राजत्व यदि किसी ने दिखला दिया है तो सूर ने। सूरदास सिद्धावस्था के कवि हैं, लोक रंजन के कवि हैं। सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते हैं। मध्यकाल में नवीन प्रसंगोद्भावना की शक्ति या तो सूरदास में सर्वाधिक थी अथवा बिहारी दास में। जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। जो तन्मयता इन दोनों भक्त शिरोमणि कवियों में पाई जाती है, वह अन्य कवियों में कहाँ। हिंदी काव्य इन्हीं के प्रभाव से अमर हुआ, इन्हीं की सरसता से उसका स्रोत सूखने न पाया। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में इनकी दृष्टि जहाँ तक पहुँची वहाँ तक और कोई किसी कवि की नहीं। इन दोनों क्षेत्रों में तो इस महाकवि ने मानो औरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। अष्टछाप से लगी 8 वीणाएं एक साथ झंकृत हो उठी, जिसमें सबसे ऊंची और सुरीली तान अंधे कवि सूरदास की थी। आचार्य शुक्ल सूर सागर के विषय में कहते हैं, यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यांगपूर्ण है कि आने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की झूठी सी जान पड़ती है। अतः सूर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक रूप ही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। शुक्ल जी ने सूर को जीवनोत्सव का कवि कहा है। शुक्ल जी ने सूर को भावाधिपति कहा है। धन्यवाद।